हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी में जो हिंदी गद्य हिंदी पद्य यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो भी आता है 10 नंबर में, यानी टोटल कितने नंबर में आता है 10 नंबर में, तो 10 नंबर की तैयारी आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, जैसे जो बताऊंगा अभी, अगर इसको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, 4-5 दिन बाद मिल जाएगा। क्लियर समझ में आया ना? लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें समझाऊंगा मैं, जो इसमें मैं समझाऊंगा वो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा। वो इसमें सिर्फ आपको लिखा मिल जाएगा। क्या है, जिसे मैं नीड का निर्माण बता दिया या हंस नामक पत्रिका बता दिया, उसमें से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। उस संभावित क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इतना समझ में आया ना? तो हिंदी के लिए हिंदी गद्य और पद्य में से 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, मतलब एक भी नंबर इधर उधर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से पूरा नंबर मिलता है, चाहे आपका राइटिंग अच्छा हो या ना हो अच्छा। सिर्फ याद करना आपके ऊपर है। जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। आज पहला दिन है तो इसलिए पहले दिन से हिंदी आज से शुरू कर दूं। और जो भी जीवन परिचय मैं बता चुका हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो बता चुका हूं मैं। अब ये बता रहा हूँ, फिर इसके बाद रस बता दूंगा, छंद बता दूंगा, फिर अलंकार बता दूंगा। इसी प्रकार से मैं बताता रहूंगा और एग्जाम तक आपका सारा मैं डन करा दूंगा। सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। सुबह आपको 8 बजे तक वीडियो मिल ही जाता है, डेली मिल जाता है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत किया करो। क्लियर समझ में आया ना? अब चलो स्टार्ट करता हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर लाइक नहीं किए हो तो कर दो। कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, जब टाइम आपके पास हो तभी बैठना, लेकिन अच्छे से बैठना, सारा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अभी से अगर याद करेंगे, अभी से अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम टाइम तक केवल रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो एग्जाम के टाइम बहुत लोग को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो वो उनको नहीं याद हो पाता। अगर याद भी होता है तो एग्जाम टाइम भूल ही जाते हैं। चलिए, नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान जो कि बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हिंदी गद्य और हिंदी पद्य दोनों से मैं एक साथ लिखा हूँ कि नहीं, हिंदी गद्य का अलग बता रहा हूँ, हिंदी पद्य का अलग, ऐसा कुछ नहीं, सब मिला के। देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक, तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। सदल मिश्र क्या है? सदल मिश्र जी हैं। इसमें 4 विकल्प आपको रहेगा, तो उसमें से आपको सदल मिश्र का लिखना होगा। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। अगर कहा गया कि सदल, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे ही आता कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो सदल मिश्र जी हैं। चलिए, अगर सदल मिश्र के कोई एक लेखक का नाम लिखिए, मतलब सदल मिश्र के द्वारा लिखी हुई पोयम या कुछ भी कहानी का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं नासिकेतोपाख्यान। कई चीज़ें सदल मिश्र ने लिखी थी, उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। चलिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? देखिए, कई सभा की स्थापना अलग अलग सन में हुआ था। पहली बात तो सन ये समझ लीजिए, ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कौन से सन में हुआ था। ऐसे अब देख लीजिए सबसे पहले कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया, किस युग में हुआ, किस युग में हुआ? तो कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग। कौन सा युग चल रहा था? भारतेंदु युग। अब बता दूंगा मैं कि भारतेंदु युग कब से कब तक चला था, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अगर एक ही साथ ज़्यादा कुछ बता दूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा सर से बाहरी से। श्रृंगार रस, श्रृंगार मतलब समझ रहे हो, तो प्रेम वाला, मतलब एक दूसरे वाला नहीं, ज़्यादा मत समझा करो यार, हद हो गई। देखिए, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार, श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस के मंडल की रचनाकार कौन है? विट्ठलनाथ। क्या है? कौन है? विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ। एग्जाम के समय एकदम 50 क्वेश्चन सिर्फ लाऊंगा, 50 क्वेश्चन सिर्फ लाऊंगा, उसको पढ़ के चले जाइएगा, आपको वहां से 10 नंबर ही मिलना है, 8-9 नंबर तो कहीं नहीं गया है उसमें से, ठीक है? ऐसे ही बताऊंगा। आप किसी भी चैनल से फॉलो कर सकते हो, लेकिन डेली पर फॉलो करिए, किसी भी चैनल से, ठीक है? हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन? हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे? प्रेमचंद्र जी। हंस से बहुत प्रेम करते थे, तो प्रेमचंद्र जी जो है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र। समझ में आया ना? नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नीड़ का निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड़ के निर्माण के फिर के लेखक हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नीड़ के निर्माण के फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका, तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे
कर्ता थे जो, मतलब जब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो ब्राह्मण ही होंगे, पहली बात तो ये समझ लेना। तो उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो प्रताप, जहां पर प्रताप आ गया जाएगा ना वहां पे समझ लीजिएगा। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अगर सबसे पहले आपको क्या देखना है, ब्राह्मण कौन है इसमें, प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक, तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला है दीप जले शंख बजे के लेखक, क्या दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। लिख लीजिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं दीप जले शंख बजे के लेखक। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला है सरस्वती, क्या सरस्वती पत्रिका के संपादक, याद रखिएगा कौन से? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो कौन है? श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, क्या तितली उपन्यास के, तितली हो गया, कामायनी हो गया, ये सब कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के क्या हैं? रचनाकार हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन है? राजकुमार वर्मा जी हैं। कभी कभी आ जाता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ऐसे भी आ सकता है। तो हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वह कौन है? परीक्षा गुरु, क्या परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है कौन? परीक्षा गुरु हैं। और हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? राजकुमार वर्मा जी, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। चलो अब अगले पेज में, लो जी, और इम्पॉर्टेंट आ गया, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन? गेहूं और गुलाब के लेखक, ये क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आवारा मसीहा, क्या आवारा में मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। चलिए जी, अगला देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री जी हैं। नरदेव शास्त्री जी। अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है रसज्ञ रंजन, क्या चीज़ है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार। तो रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करिए बार बार। क्या भूलूं मतलब क्या भूल जाऊं, क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? आत्मकथा। किसकी? आत्मकथा की रचना है। आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा। याद करिए फटाफट, आत्मकथा। चलिए जी, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन? सूत पुत्र के रचनाकार हैं तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी सूत पुत्र नाटक के रचनाकार है। चलिए जी, अब रचना देख लेते हैं और लेखक के नाम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सोचता कि कामायनी के लेखक कौन है, तो ऐसे बताता तो अच्छा नहीं लगता। मैं फटाफट लिख लिया हूँ रचना और इधर लेखक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 और है, इसको भी देख लीजिए। कामायनी जो कि सबको पता है, अगर नहीं पता है तो यार आपको क्या पढ़ते हो। जयशंकर प्रसाद जी हैं, अब तो याद हो गया होगा ना। जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक हैं। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी का लेखक है। गुलाब राय जी ने लिखा था कि मेरी असफलताएं, क्या मेरी असफलताएं कौन लिखे थे? गुलाब राय जी। गोदान कर्मभूमि, ये किसके कौन लिखे थे? प्रेमचंद्र जी गोदान कर्मभूमि लिखे थे। अतीत के चलचित्र, क्या अतीत के
चलचित्र। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी कौन है? अतीत के चलचित्र हैं। क्या? अतीत के चलचित्र हैं। इंदुमती, इंदुमती ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको तो 10 नंबर पूरा चाहिए ना, अभी तो आपके पास टाइम भी है। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं अतीत के इंदुमती, सॉरी इंदुमती, ठीक है। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। चिंतामणि, चिंतामणि आचार्य, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के लेखक। आई होप इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।